दोस्तों जैन कहते हैं अंधे के हाथ अगर बटेर लग जाए तो अंधा शिकारी नहीं बन जाता। कुछ यही हाल इजराइल के साथ हो रहा है। इजराइल एक तरफ आम फलस्तीनियों के ऊपर गोलाबारी कर रहा है और ये खुश हो रहा है इजराइल कि चलो हम तो हमास से लड़ रहे हैं, लेकिन वो हमला कर रहा है आम फलस्तीनियों से जिनका उस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, जिस जंग के नाम पर इजराइल बमबारी कर रहा है आम फलस्तीनियों पर। लेकिन इजराइल कितना क्रूर है और अपनी सेना को किस हद तक क्रूर बना देना चाहता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल ने 7 तारीख को हमास के हमले के दौरान हमास वालों को मारने के चक्कर में, हमास पर हमला करने के चक्कर में उसने एक म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला कर दिया। बाकायदा इनका अपना हेलीकॉप्टर जाता है और आम इजरायली नागरिकों को जो वहां मौजूद थे उन पर गोलाबारी करने लगता है। इस हद तक उन पर अटैक करता है, अपने ही नागरिकों पर अटैक करता है कि वो आग में झुलस कर मर जाते हैं, वो आग में बिल्कुल जलकर मारे जाते हैं। और इस बात का खुलासा हारेट जैसे अखबार, जो इजरायली हैं, उन इजरायली अखबारों ने इस चीज को बहुत ही तेजी से छापा और इजराइल को एक्सपोज किया, नेतन्याहू को एक्सपोज किया। लेकिन इसके साथ ही अब एक और घटना सामने आई है कि हाल ही में जुमे के दिन जेरूसलम में गोलीबारी होती है और 2 फलस्तीनियों के जरिए या फलस्तीन सपोर्टरों के जरिए या हमास समर्थक के जरिए गोलाबारी की जाती है बस स्टॉप पर। लेकिन वहां पर इजराइल ने एक ऐसे शख्स को टेररिस्ट समझकर गोली मार दी, आतंकी समझकर गोली मार दी, हमास का आदमी समझकर गोली मार दी, जिसने खुद उन हमला करने वाले लोगों पर अपनी बंदूक से हमला किया था। यानी वो आम लोगों में था कि उसने देखा कि हमला हुआ, 2 लोग फायरिंग कर रहे हैं, तो उसने भी अपनी पिस्टल उठाई और उन हमलावरों पर गोली मारी। लेकिन इसके बाद यह हुआ कि इजरायली सेना, इजरायली सिक्योरिटी फोर्स वहां मौजूद थी, उसने उस शख्स को ही गोली मार दी जो वहां पर उन लोगों से लड़ रहा था और उसको तब तक गोली मारी, उसको तब तक मारा जब तक कि वो बेचारा मर नहीं गया। वो तब तक उसको मारा जब वो पूरी तरह से जमीन पर गिर नहीं गया। और उस बेचारे ने, उस शख्स को, उस निर्दोष यहूदी इजरायली शख्स जो था, उसका कोई दोष नहीं था, उसको गोली मार दिया। इजराइल के सुरक्षा बलों ने गोली मार दी, पेट में उसको गोली मार दी जानबूझकर, जबकि उसको आसानी से पकड़ा जा सकता था। उसने चीख करके खुद कहा कि मेरे ऊपर गोली मत चला। उसने अपना नाम भी बताया, उसने बंदूक भी अपने से दूर फेंका, जो हाथ में उसका बंदूक था वो उसने अपने बंदूक को भी अपने से दूर किया, हाथ ऊपर उठाकर उसने सरेंडर की मुद्रा में इल्तिजा की कि उसके ऊपर गोली मत चलना। लेकिन इसके बावजूद उसके पेट में गोली मारकर उसको कत्ल कर दिया गया। यानी कि नेतन्याहू ने अपनी इजराइल की सेना को इस हद तक क्रूर बना दिया है कि वो किसी भी शख्स को दुश्मन समझकर सीधे उस पर गोली मार दे रही है। यानी उनके लिए नियम, कानून, कायदा कुछ भी नहीं है, वो गोली मार देंगे। और यहां उनके अपने नागरिक को गोली मारे जाने की घटना सामने आई है जो बेहद ही शर्मनाक। इसके अलावा एक और घटना सामने आई है। 7 तारीख के हमले में जिन महिला सुरक्षा कर्मियों ने, जिन आर्मी की महिला सुरक्षा कर्मियों ने अपने लोगों को खो दिया, अपने सहयोगी, अपने साथी सैनिकों को खो दिया, वो गम में डूबे हुए थे। खासतौर से महिला साथी जो थी वो गम में डूबी हुई थी क्योंकि उनके अपने सहयोगी मिलिट्री पर्सन जो है वो डेथ कर गए थे, मारे गए थे हमास के हमले में। जब वो शो का कुल थी, समझिए, एकदम गम में डूबी हुई थी, डिप्रेशन के शिकार थी, लाशों को देख करके परेशान थी अपने लोगों के। तो उस दौरान उन लोगों को मैसेज किया गया, इजराइल के उच्च अधिकारी उनको मैसेज करते हैं, मिलिट्री पर्सन उनको मैसेज करते हैं और कहते हैं कि ड्यूटी पर फौरन लौटो, अपने काम पर लौटो, वरना इसका क्या अंजाम होगा, इसके लिए तुम्हें 10 साल की जेल हो सकती है अपना काम पर ना लौटने की वजह से। मतलब इस हद तक उनको हैरेसमेंट किया गया सेना की तरफ से, अपनी महिला कर्मचारियों को, अपने सैनिकों को, जो बाकी को जो सैनिक हैं उनको भी। और एक ही तरह के सबको ईमेल भेजे गए, एक ही तरह के सबको फोन कॉल किए गए और सबको धमकी दी गई कि अगर आप लोग काम पर नहीं लौटे, अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटे तो आप लोगों के खिलाफ एक्शन होगा, आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, सजा होगी। यानी कि उन लोगों को जबरन जो है भेजने की कोशिश हो रही है कि जाओ जंग लड़ो, जबकि उनकी मंशा नहीं है कि वो जंग लड़ें। यही वजह है कि जिस तरीके से खुद इजरायली मिलिट्री कब्रिस्तान के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने पैलेस्टाइन क्रॉनिकल को इंटरव्यू दिया और ये बताया कि हमास से लड़ने के दौरान गाजा में इजरायली सैनिकों का भारी नुकसान हुआ है क्योंकि उनके पास हौसला नहीं, उनको जबरन जो है जंग में भेजा जा रहा है। इसका भी यही माने निकाला जा सकता है इस इंटरव्यू के सामने आने के बाद। जिस तरह से इजरायली सेना अपने सैनिकों को जंग में जाने के लिए धमकी दे रही है, उन पर एक्शन लेने की धमकी दे रही है, कहीं आगे चलकर इजरायली सेना में कोई बगावत के आसार नजर ना आ जाए। वरना अगर मिलिट्री को हो गया, मिलिट्री बगावत हो गई, सैन्य तख्ता पलट हो गया, तो इजराइल की आवाम तो पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू को तानाशाह के तौर पर देख रही है। अगर यही तानाशाही 2 कदम और आगे बढ़ गई तो नेतन्याहू के परखच्चे उड़ जाएंगे, नेतन्याहू के बहुत बुरे हालात हो जाएंगे और अपनी ही सेना के जरिए उनको
बहुत ही बुरे दिनों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इसका अंदाजा आप उससे लगा सकते हैं कि जो मिलिट्री सेमेट्री यानी जो मिलिट्री कब्रिस्तान है उसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जो बातें कही हैं उसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि हमास से जंग लड़ने के चक्कर में एक दिन में 48 घंटे में 50-50 सैनिकों की लाशें आ रही थी और हर एक घंटे में इजरायली के मिलिट्री कब्रिस्तानों में कब्र खोदने के लिए फरमान जारी किया गया, आदेश जारी किया गया कि कब्र को खोद कर रखा जाए। मतलब इतनी जल्दबाजी थी कि जल्दी से अगर कोई सैनिक मरता है तो जल्दी से लाओ, जल्दी से निपटाओ और फिर अगले सैनिक को दफन करने के लिए, उसके अंतिम संस्कार के लिए, उसके फ्यूनरल के लिए कोशिश तेज हो जाएगी। मतलब इस हद तक इजराइल डरा हुआ था। वो अपने सैनिकों के आंकड़ों को छुपाना चाहता है, वो छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इजराइल के भीतर इस चीज की भी सुगबुगाहट हो रही है कि आखिर ये सीज फायर क्यों कर रहा था। अगर इजराइल अगर इतना ताकतवर है तो सीज फायर के लिए क्यों मान गया, वो भी उस हमास के खिलाफ जिस हमास को मिटा देने के लिए कसम खाते हैं, जिस हमास को मिटा देने का यह वादा करते हैं कि गाजा से बिल्कुल हमास का सफाया कर देंगे। और उसी हमास के साथ हाथ मिलाकर ये समझौता करते हैं, अपने बंधकों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब भी ढेर सारे बंधक जो हैं वो हमास के कब्जे में हैं, जिनकी तादाद सैकड़ों में है, अनगिनत है और उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि जो सैनिक गाजा में कूदे थे हमास से जंग लड़ने के लिए वो भी हमास के ही कंट्रोल में है, उनको भी हमास ने बंधक बना रखा है। यानी उनका टैंकर पर कब्जा किया, उनका टैंकर को उड़ाया और जो जान बचा के भागते नजर आए, पीछे भागते नजर आए, उनको हमास ने अरेस्ट कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। जिसके बदले अब उन फलस्तीनियों को छुड़ाने की धीरे धीरे मांग तेज होगी सीज फायर के जरिए। जो फलस्तीनी इजरायली जेलों में लंबे समय से बंद हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि कैसे इजराइल की सेना हमास से लड़ने के लिए पीछे हट रही है, कि वो लड़ना ही नहीं चाहती और वो खुद ही पीछे हटना चाहती है, लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही है। लड़ने के पीछे 2-3 वजह हो सकती है। एक तो हमास के नाम पर इजराइल आम फलस्तीनियों को मार रहा है और आम फलस्तीनियों को मारने के पक्षधर में इजराइल के बहुत से अफसर नहीं है। शायद ये भी एक एंगल हो सकता है, क्योंकि दो मिलिट्री के 2 अधिकारियों को कोर्ट मार्शल हुआ है, उन पर एक्शन लिया गया है। यहां तक कि कई ऐसे सैनिक हैं, यानी पूरी की पूरी एक आधी यूनिट ऐसी है जो गायब हो चुकी है जंग से। उनको बुलाया जा रहा है कि आइए, लेकिन वो लौट नहीं रहे, वो जंग में लौट नहीं रहे। तो इसका तार भी आप जोड़ सकते हैं कि जिन लोगों को धमकी दी जा रही है शायद ये वही लोग हो सकते हैं जिनको जो है कहा गया है कि वो आए, जंग में लड़ें, जाएं, अपनी ड्यूटी करें, वरना उनको 10 साल की सजा हो जाएगी। फिलहाल इजराइल के हालात नासाज हैं। इजराइल खुद को जितना बोल्ड दिखाने की कोशिश कर रहा है वो अंदर ही अंदर उतना कमजोर होता जा रहा है। उसके मिलिट्री खर्चे उठाते उठाते उसके मददगार देशों के भट्टे बैठ रहे हैं। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय भाषा में अगर कोई मदद भेजता है तो उस मदद को एक और भाषा में कर्ज कहा जाता है। और ये जितने मदद आ रही हैं इजराइल के ऊपर मुफ्त में नहीं आ रही हैं, इजराइल के लिए फ्री में नहीं आ रही हैं, बल्कि बाकायदा इसका कॉस्ट वसूला जाएगा, इसके दाम वसूले जाएंगे। और अभी जो कर्ज के तौर पर ये आ रहा है इसे ही कहते हैं सैन्य मदद, जो अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका की हालत खुद भी पतली है, क्योंकि वो 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तो यूक्रेन में उसकी हालत खराब है, यूक्रेन में भी वो चाहता है कि जेलेंस्की पुतिन के साथ मिल बैठकर मामले को निपटा लें, समझौता करके जंग को खत्म करें। क्योंकि इजराइल के चक्कर में जो बाइडेन के हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बात निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि हमारे चैनल में आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।